हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले इंग्लिश के कुछ टॉपिक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक कैट जंप्ड ओवर द फेंस। तो हमें यहाँ पे जो अंडरलाइन करके जो वर्ड दिए गए हैं उन्हें हमें बताना है कि वो नाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है और कि एडवर्ब है। ठीक है, हमें जो अंडरलाइन किए गए, तो जंप्ड क्या है? कूदना। कूदना क्या है? एक क्रिया है, तो ये क्या है? वर्ब है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो एक शॉर्टकट ध्यान रखना, जिसके लास्ट में एल वाई हो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे लिव्ड हैप्पीली। तो यहाँ पे भी क्या है? एल वाई है। एल वाई है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एंजॉय स्विमिंग इन द ओशियन। क्या? तो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग मतलब क्या है? तैरना। तैरना क्या है? एक काम कोई हो रहा है, तैर रहे हैं हम, कोई काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का मतलब कि क्या होता है? काम करना, ये क्रिया बोलते हैं। तो स्विमिंग, वो एंजॉय क्या कर रहा है? स्विमिंग, तैरने को एंजॉय कर रहा है, तो क्या है? स्विमिंग क्या है? वर्ब है हमारा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द सेल्फ। तो सेल्फ एक क्या है? तो सेल्फ क्या है? एक नाउन है। जो सेल्फ क्या है? अलमारी को है, उसने अपनी बहुत सारी बुक्स कहाँ पर हैं? सेल्फ में है। तो ये क्या है? एक नाउन है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, उसके नाम को। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? लाइक्स। जो लाइक दिखा है ना, लाइक क्या है? अंडरलाइन है। तो लाइक क्या है? नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? तो क्या है? नाउन। ये क्या है? एक लाइक। मैं पसंद, मुझे पसंद है कहाँ? एवरी मॉर्निंग दौड़ना। मुझे सुबह सुबह, हर सुबह दौड़ना बहुत पसंद है। तो एक क्रिया है, कोई काम हो रहा है, पसंद है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ अ क्विक यूनिट। क्विक मतलब होता है एकदम, तो उसके पास कैसी यूनिट है? क्विक मतलब बहुत त्वरित इकाई है। तो क्या होता है? क्विक मतलब होता है बहुत जल्दी। तो ये क्या है? एक विशेषता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्नेल मूव्ड स्लोली अक्रॉस द ग्राउंड। ठीक है, जो स्नेल है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। कहाँ पर? ग्राउंड में। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राउंड क्या है? एक मैदान। मैदान क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लाइक कॉफ़ी एंड टी। तो ये एंड जो है, एंड क्या हो रहा है? इन दोनों को, कॉफ़ी और टू को, मुझे पसंद है क्या? कॉफ़ी और चाय पसंद है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? कंजक्शन। तो ये भी एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। तो उसने क्या खाया है? ब्रेकफास्ट में एप्पल खाया। तो एप्पल क्या है? तो एप्पल एक नाउन है। ठीक है, तो एप्पल क्या है? एक नाउन है। और हमने ये भी आर्टिकल में पढ़े थे कुछ पिछले वीडियो में कि एप्पल ए है तो उसके आगे किसका यूज हुआ है? एन का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ऑफन गो टू द पार्क ऑन। अब हमें ऑन के बारे में बताना है कि ऑन क्या है। यहाँ पे हमने साइलेंट वर्ड पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे बताइए तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे साइलेंट वर्ड कौन सा है। ठीक है ना, ऑफन में क्या है साइलेंट वर्ड? तो हमें बताना है कि ऑन। ऑन क्या है? तो ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज गिव इट टू मी। मी, अब हमें मी का बताना है कि मी क्या है। तो मी यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, जो कि सिंगुलर के लिए उपयोग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा। तो जो कैट है, जो बिल्ली है, वो छुप गई कहाँ? सोफे के पीछे। तो बिहाइंड हमें बताना है कि बिहाइंड क्या है। तो बिहाइंड क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है बच्चों, तो प्रीपोजिशन हमें क्या बता रहे हैं कि जो बिल्ली है वो कहाँ छुपी है? सोफे के पीछे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कैसी लड़की है? कैसी? तो बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर है मतलब कि उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? वो वेरी, सॉरी, हमें वेरी ब्यूटीफुल तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहे हैं। ब्यूटीफुल तो मतलब गर्ल कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की भी विशेषता बता रहे हैं कि कैसी है? बहुत सुंदर है। तो वेरी, वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर हैप्पी टू सी ईच अदर।
वे खुश हैं एक दूसरे के साथ में। तो हैप्पी हमें बताना हैप्पी क्या है, कैसे वो लोग आपस में कैसे हैं, खुश हैं। तो खुश क्या है, उनकी विशेषता है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। और विशेषता की भी विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। कोई भी क्रिया हो रही है तो वो क्या होती है, वर्ब। और नाउन क्या, नाउन तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु या सब उसको, किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु, इन सबको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं, संज्ञा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक है जेंडर्स। ठीक है, तो जेंडर्स हम पढ़ेंगे। तो द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द हॉर्स, तो हॉर्स की जो फेमिनाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो हॉर्स की जो फेमिनाइन जेंडर है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर। ठीक है, तो हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। और मेयर मतलब क्या हो जाएगा, तो मेयर मतलब होती है घोड़ी। समझ में आया आपको, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मस्कुलिन जेंडर ऑफ हैन, तो जो हैन होती है, हैन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हैन, हैन मतलब क्या होती है, मुर्गी। समझ में आया आपको, मुर्गा नहीं होता है, क्या होती है, मुर्गी। तो मुर्गी का जो मस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा, तो वो से हम कहते हैं कॉक। कॉक मतलब क्या होता है, मुर्गा। समझ में आया, तो ये वाले टॉपिक भी थोड़ा सा आप याद करना पड़ेगा। तो हैन का क्या हो जाएगा, कॉक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मेल, तो फेमिनाइन मतलब क्या होता है, जैसे स्त्रीलिंग आप पढ़ते हो ना हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो स्त्री फेमिनाइन मतलब होता है स्त्रीलिंग। और अभी हमने जो ऊपर देखा था मस्कुलाइन, मस्कुलाइन मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, समझ में आया। तो मस्कुलाइन मतलब होता है पुल्लिंग और फेमिनाइन मतलब होता है स्त्रीलिंग। तो हमें यहाँ मेल की स्त्रीलिंग बताना है, तो मेल का क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, तो मेल का क्या होगा, फीमेल। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग भी इनकी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ पिकॉक, पिकॉक मतलब क्या होता है, मोर। तो मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी। और मोरनी हम किसको कहते हैं, तो पी हैन को हम क्या कहते हैं, मोरनी बच्चों। ठीक है, पी हैन मतलब मोरनी। तो ये अपनी कॉपी में आप मीनिंग के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, पी हैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मिस्टर, मिस्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो मिस्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ डॉटर, तो डॉटर का मस्कुलाइन क्या होगा, डॉटर मतलब क्या होती है, पुत्री। ठीक है, बेटी को हम क्या कहते हैं, डॉटर। तो डॉटर का पुल्लिंग या मैस्कुलिन बोला है, तो पुल्लिंग क्या होगा, पुत्र। और पुत्र का मतलब इंग्लिश में पुत्र को हम क्या कहते हैं, सन। तो सन का क्या होता है, डॉटर। तो डॉटर का क्या हो जाएगा, सन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ काउ, तो काउ का क्या होगा, काउ मतलब क्या होती है, गाय। गाय का अपोजिट क्या होता है, गाय का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होता है, बैल। और बैल को हम क्या कहते हैं, ऑक्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हीरो, अब हीरो हमने देखे मूवी में बोलते हो ना आप लोग हीरो, तो हीरो का क्या होता है, हीरोइन होता है। तो हीरोइन की स्पेलिंग कौन सी होती है, तो हीरोइन की स्पेलिंग HEROINE। तो आप हीरो का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, हीरोइन। चलिए नेक्स्ट। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रिंस, अब प्रिंस का मतलब क्या हो गया, राजकुमार। और राजकुमार का फेमिनाइन क्या होगा, राजकुमारी। तो प्रिंसेस की स्पेलिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा है लेकिन प्रिंसेस की स्पेलिंग क्या होती है, PRINCESS। ठीक है, तो प्रिंस का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, प्रिंसेस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ पिग, पिग मतलब क्या होता है, अब सुअर होता है। तो उसका उसकी फेमिनाइन क्या होगा, तो उसका फेमिनाइन जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, स्वाइन। क्या कहते हैं, स्वाइन। तो पिग, पिग का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, स्वाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें बताना है यहाँ पे, चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन मैंने बताया था, दो वर्ड, दो शब्दों को जोड़ दे, दो सेंटेंस को जो जोड़ दे उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सी हरिड इन द स्टेशन डैश शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। अगर आप तुम जल्दी स्टेशन पर नहीं गए तो तुम अपनी ट्रेन को पकड़ नहीं पाओगे। तो ले तो सी हरिड इन द स्टेशन, वो जल्दी जल्दी तो गई स्टेशन पर लेकिन उसने अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। तो लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, बट।
तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ रहा है ना कि वो जल्दी जल्दी तो गई थी स्टेशन में, सी है तो लड़की है, फीमेल पर्सन है, तो वो जल्दी जल्दी तो स्टेशन पे गई, लेकिन उसने अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, तो लेकिन को हम क्या बोलेंगे, बट। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रवि और मोहन बोथ प्लेड वेल। तो जो रवि और मोहन जो हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो रवि और मोहन, तो बी और का मतलब एंड, तो रवि एंड मोहन बोथ प्लेड वेल, मतलब वो दोनों अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही कुछ टॉपिक हम अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी लोग मेरे चैनल पर जाकर सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और आप लोग किस टॉपिक या चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।